अस्सलामुअलैकुम वीस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है बिरयानी। ये ना मटन बिरयानी है ना चिकन बिरयानी है, इसमें किसी किस्म का मीट नहीं गया। ये है आलू बिरयानी और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। यकीन जानिए, ये मटन और चिकन को भी पीछे छोड़ देती है आलू बिरयानी। एक बार ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पे। रेसिपी जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी है। चलें बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ के 2 अदद प्याज लिए, उनको काट के यहाँ मैंने इनको ब्राउन करने के लिए रख दिया। और साथ ही ये टमाटर भी मैंने काट दिए। जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन प्याज को हमने करना है, तो इसमें तब हमने टमाटर भी ऐड कर लेने हैं। टमाटर को अच्छे से हमने इसमें भूनना है। ये मैंने बिरयानी मसाला यहाँ पे इसमें डाला, साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने डाल दिया और ये कुटी हुई मिर्च भी मैंने डाली है, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो मिर्च की मकदार बढ़ा दें। अगर आप नॉर्मल खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन हमारा मसाला होने वाला है। ये हैं आलू। ये तकरीबन 6 से 7 आलू मैंने लिए हैं। इनको बड़ा बड़ा मैंने काट लिया है। देखिए, अब ये जाएंगे इस मसाले में। इनको हमने अच्छे से इस मसाले में भूनना है और साथ ही मैंने चावलों के लिए पानी भी रख दिया है। ये देखिए, ये है कायनात स्टीम वाले राइस हैं। यहाँ आलू हमने अच्छे से इसमें गलाने हैं। आप इस रेसिपी को देख के ऐसे ही आपने बनानी है और फिर कमेंट में ज़रूर बताना। ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी होती है, यकीन जाने। ये आलू बुखारा और इमली है, ये कुछ हमने डाल देना है। आपके पास है तो ठीक, आप डाल लें, नहीं है तो कोई बात भी नहीं, इसके बगैर भी बहुत अच्छी बन जाएगी। ये तकरीबन हमारे आलू गल चुके हैं और मसाले का सारा टेस्ट आलू में भी आ चुका है। बस इसको हमने अब हमने फ्लेम ऑफ कर दी। ये देखें, ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और बढ़ते हैं चावलों की तरफ। ये देखें, मैंने इसमें चावल भी डाल दिए हैं। अब इनको उबलने तक हमने छोड़ना है। तकरीबन इसमें एक कनी रहे तो तब हमने इनको उतारना है। ये देखें, हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। अब हमने जिस पतीले में राइस बॉयल किए थे उसी में ही हमने इसको दम लगाना है। थोड़ा सा पतीले में हमने ऑयल इस वजह से डाला है ताकि हमारे चावल नीचे ना चिपकें। इसको अच्छे से हमने पतीले में फैला देना है ऑयल को। अब हमने सबसे पहले
चावल डाले जो हमने बॉईल किए हुए थे, और ये है फूड कलर, ऑरेंज बिरयानी कलर है ये बिरयानी इससे नहायत ही खूबसूरत दिखती है इस कलर से। अब जो हमारा मसाला था आलू वाला, वो हमने इसमें डाल देना है थोड़ा थोड़ा। ऐसे हमने सारे राइस के ऊपर थोड़ा थोड़ा हमने करके डालना है मसाला, और फिर इसके ऊपर हमने थोड़े और राइस डाल देने हैं। आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये बिरयानी। ये बहुत ही टेस्टी और मज़े की होती है। ये अब थोड़ा सा ये जो बिरयानी मसाला है, यहाँ पे मैंने ये जो अक्सर हम लोग राइस खाते हैं उसमें से बिरयानी की एक अच्छी सी खुशबू आती है बाहर रेस्टोरेंट में, तो वो कमाल सारा इस मसाले का होता है। जब हम दम पे इस मसाले को डालते हैं तो राइस में इसी की खुशबू आती है बहुत अच्छी। और अचार डाल दें, कोई सा भी अचार अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, ना डालें। मुझे अचार पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और आलू बिरयानी जो है मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। वो चिकन बिरयानी उनको कुछ ख़ास नहीं पसंद, इसलिए ये आज बच्चों की फरमाइश पे मैंने ये बिरयानी बनाई है। इसी तरह हमने बाकी मसाला भी इसके ऊपर सारा जो है वो हमने डाल देना है। देखिए अब बाकी के जो हमारे राइस हैं वो हमने सारे इसमें डाल देने हैं, अच्छे से सारे राइस हमने डाल देने हैं। ये देखें अब ये हमारा सारा प्रोसेस हो चुका है। अब हमने चावलों को अच्छे से सेट करके ये फिर हमने इसके ऊपर बिरयानी कलर डालना है। ये ऑरेंज है, ये फूड कलर जो है ये ऑरेंज कलर का है और ये बहुत ही अच्छा कलर है, इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है। आप भी बिरयानी के लिए यही कलर ला के रखें, ये बिरयानी की को बहुत अच्छा कलर देता है। अब हमने इसको दम पे रख देना है, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रख देना है। अपने चावलों के हिसाब से आपने दम पे इसको रखना है। यहाँ पे अब हमारे चावलों का दम पूरा हो चुका है, ये देखें। अब हमने सारे चावलों को मिक्स कर देना है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये खुशबू का सारा वो इसलिए है कि जो मैंने मसाला डाला था वैसे भी आती है बिरयानी से खुशबू, लेकिन जब हम दम पे मसाला डालते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। दम पे मसाला डालने का मकसद ही खुशबू के लिए डाला जाता है। और यहाँ पे हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, साथ ही रायता भी ज़ीरे वाला बना लिया था। ये देखें, लग रही है ना देखने में टेस्टी, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। देखिए
ये देखें, ज़बरदस्त। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है, ऐसे ही बनानी है आपने, और फिर कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपसे बिरयानी कैसी बनी। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।